हरियाणा में नए मुख्यमंत्री का चेहरा अब सबके सामने आ गया है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जो कि ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और जैसे ही ये नाम सबके सामने आया, हर किसी के मन में सिर्फ यही सवाल था कि आखिर जाट बाहुल हरियाणा, जहां पर हमेशा से ही जातिगत फैक्टर को साधते हुए सीएम के चेहरे का ऐलान किया गया, तो फिर आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे समय में, जब लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लागू होने वाली है, तो फिर इतना बड़ा दाव आखिर ओबीसी समुदाय पर क्यों खेला है। और 2024 लोकसभा चुनाव के साथ साथ 24 में ही हरियाणा में विधानसभा का भी चुनाव होना है। इस ऐलान के बाद ये जो बदलती हुई तस्वीर हरियाणा की दिखाई दी है, कैसे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी प्रभावित होने वाला है, इन सब के लिए आज आपको ये जान लेना होगा कि नायब सिंह सैनी है कौन और क्यों ऐसे मुश्किल वक्त में बीजेपी ने विश्वास जताया है नायब सिंह सैनी पर। उनकी कहानी या फिर कहें सियासी सफर कैसे शुरू होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये जानिए कि 2014 में जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, तब से उनके मुख्य धारा में राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है, और उसके बाद ये सफर आगे ही बढ़ता गया, क्योंकि वो पहले विधायक बनते हैं, फिर उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, राज्य सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। फिर 2019 लोकसभा चुनाव का वो वक्त आया जब उनको चुनाव लड़वाया गया, और न सिर्फ उस वक्त हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 सीट अपने नाम की, बल्कि जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा कुरुक्षेत्र से, वहां पर भी जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो आधे वोट भी उनके लिहाज से हासिल नहीं कर पाए, यानी कि एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की नायब सिंह सैनी ने। अब ऐसे वक्त में जब आप देखिए 2020 में किसान आंदोलन ने हरियाणा को प्रभावित किया, और फिर 2023 में पहलवानों का मुद्दा। अब जो हरियाणा है वहां पर लगभग 24 से 25% बताया जाता है कि जाट जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो रहते हैं। अब ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या फिर कोई भी दल हो, हमेशा कोशिश ये होती है कि जाटों को हरियाणा में कैसे साधा जाए। लेकिन ये भी सच है कि जाट समुदाय वहां पर जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस, इन तमाम दलों में बटा हुआ है। अब ऐसे में ओबीसी पर दाव लगाने का मतलब ये भी है, 2023 से बीजेपी की ये जो रणनीति थी वो वहां पर देखने को मिलती है। जब ये नाम सुर्खियों में आया, ओम प्रकाश धनखड़ की जगह जब उनका कार्यकाल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर खत्म हुआ, तब उनकी जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया नायब सिंह सैनी को, और उस वक्त उनके लिए एक बड़ी चुनौती आने वाला चुनाव माना जा रहा था, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो इस लिहाज से आप समझिए, अगर नायब सिंह सैनी समुदाय की अगर मैं वहां पर बात करूं, तो लगभग 8 से 9% सैनी जाति से जुड़े हुए लोग रहते हैं। अब बीजेपी की रणनीति यहां से ये है कि जाटलैंड, चूंकि देखिए जेजेपी से जब गठबंधन हुआ तो वहां पे डिप्टी सीएम वही चेहरा थे, तो अब जब जेजेपी से बीजेपी का गठबंधन टूट गया है, तो बीजेपी की कोशिश ये है कि कांग्रेस जो ओबीसी समुदाय का मुद्दा बार बार उठा रही है, इसको लेकर जबरदस्त वहां पर प्रदर्शन हुए हैं, बार बार जनगणना की मांग हो रही है, और ओबीसी समुदाय की राजनीति को लेकर खास तौर पर कांग्रेस बहुत हमलावर है मौजूदा सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर। अब ऐसे वक्त में उस ओबीसी समुदाय को अपने पाले में करने के लिए, क्योंकि ये बात तो तय है, वो सीटें चाहे वो करनाल हो, कुरुक्षेत्र हो, जहां पर जाटों का प्रभाव माना जाता है, वहां पर भी बीजेपी ने सारी सीटें जीती हैं। 10 की 10 सीट बीजेपी ने अपने नाम की हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि जेजेपी से गठबंधन किया तो जेजेपी ने कुछ मदद की, अगर लोकसभा चुनाव के आप नतीजे देखेंगे तो 10 की 10 सीट बीजेपी ने अपने बूते वहां पर जीती हैं, यानी कि जेजेपी से गठबंधन करने के बाद भी उनका जो आंकड़ा है वो शून्य रहा, जेजेपी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। तो इस चुनाव के रिजल्ट से ये तो साफ है कि जाटों में वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बीजेपी है, लेकिन ये ओबीसी वाला मुद्दा बीजेपी को अब इस लोकसभा चुनाव में, जो एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहा जाता है, इस वक्त बहुत बुरी तरह से माना जा रहा है, वहां पर सरकार जूझ रही है। तो अब ऐसे वक्त में ओबीसी पर दाव लगाने का मतलब यह है कि 8 से 9% जो सैनी जाति है या फिर समूचा ओबीसी समुदाय, जो कई सारी ऐसी सीट्स है 4 से 5 बताई जाती हैं जहां पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है, वहां पर अब बीजेपी अपने आप को मजबूत करने में है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि एक बहुत बड़ी चुनौती भी इस वक्त ये है नायब सिंह सैनी के लिए, क्योंकि अब बहुत जल्द लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि अब अभी तक जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर रहे। अब ऐसे में इतना बड़ा बदलाव इतनी शॉर्ट टर्म में कर देना, ये क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा या बीजेपी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, तो चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, अगर आपके मन में अब सवाल ये भी है कि मनोहर लाल खट्टर अब आगे आने वाले समय में उनका भविष्य यहां से क्या दिखता है, तो वो भी मैं आपको बताती हूं। लेकिन
एक बात और जो आपको जान लेनी चाहिए नायब सिंह सैनी के बारे में, वो ये है कि वो मनोहर लाल खट्टर के भी बहुत करीबी हैं। यानी कि उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया गया है या ये ऐलान किया गया है तो इसमें मनोहर लाल खट्टर की जरूर सहमति होगी। संगठन का एक लंबा अनुभव नायब सिंह सैनी को है और ऐसे में ये साफ है कि अब हरियाणा से ही हो सकता है करनाल सीट से जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो आने वाले समय में, यानी कि अब जो चुनाव होना है उसमें लोकसभा का चुनाव लड़ लें। लेकिन ये तो तय है कि सीएम का ऐलान हो चुका है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन चुके हैं हरियाणा के, और इसी लिहाज से कैडर को मजबूत करने की जो बड़ी जिम्मेदारी है वो यहां से नायब सिंह सैनी पर दिखाई पड़ती है।